जो घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज के ऊपर, शासन और प्रशासन से सवाल करना चाहिए कि आप तो क्राइम मुक्त करना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश को, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब कह के गए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है, जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार है। दलितों को मुझे रखने पे मार दिया जाता है, दलितों पे घोड़े चढ़ने में मार दिया जाता है। दलित अगर अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहनना है, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, ये कब तक चलेगा? भाई प्रशासन तो नेताओं के दबाव में है, वो आपको दिखाता है पकड़ के, बाद में उनको छोड़ देता है, क्योंकि सब नेताओं की बात मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर दलित के यहाँ भोजन करके दिखावा करने का काम तो करते हैं। एक दलित के बेटे को घोड़ी से उतारकर उसके साथ मारपीट की गई, वहां पर उनका कोई एक्शन नहीं आया। इस वक्त मैं सहारनपुर के अंदर मौजूद हूँ और आप लगातार देख रहे हैं दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में पहले मथुरा में, उसके बाद मेरठ के सरदना में और रात फिर दोबारा से मथुरा के भाटी में एक बार फिर से दलित समाज की बारात पर पथराव किया गया, दूल्हे तक को खींचा गया। उसी पर दलित समाज में काफ़ी रोष है, उन्हीं से आज बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, लगातार आप देख रहे हैं घटनाएं एक से एक घटनाएं सामने आ रही है, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा, मेरा नाम वीर सिंह बौद्ध है, मैं सहारनपुर से हूँ। हाँ, घटनाओं के ऊपर तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और रही बात संविधान की, जो संविधान के विरोधी हैं, संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, उनको हमें बख्शना नहीं चाहिए। और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज के ऊपर, शासन और प्रशासन से सवाल करना चाहिए कि आप तो क्राइम मुक्त करना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश को, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बार बार दलित समाज को ही टारगेट, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बर्दाश्त करते हैं, मैं उनको भी उसी कैटेगरी में मानता हूँ जो हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब कह के गए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा है, जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार है। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन हम देखते हैं कि जब नेता उनसे मिलने जाते हैं, नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे लोग, उन पर भी पथराबाजी हो रही है लगातार। ये अपोजिट जो सरकार है वो तो अत्याचार करेगी, किसी भी रूप में करेगी, किसी भी तरह करेगी, वो उनका कार्य है करना। लेकिन हमारे को भी हर तरह से मुस्तैद रहना चाहिए कि आए दिन हमारे पर अत्याचार और फिर हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी जो चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ, इतने लोग साथ होने के बाद, पुलिस प्रशासन साथ होने के बाद कहीं ना कहीं तो चूक है। ऐसी चूक होनी नहीं चाहिए। पुलिस को कड़े आदेश दिए जाएं कि उनको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने चंद्रशेखर भाई के ऊपर और उनके कारवा के ऊपर हमला किया है। लेकिन रात ये बात हमने देखी एक वीडियो में, उन्होंने कहा कि पकड़ तो लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन विधायक और ठाकुर समाज के नेताओं के फ़ोन आते फिर छोड़ देते हैं। देखिए, मुझे तो ये लग रहा कि सरकार की कोई मिली भगत है इसमें। मिली भगत है? हाँ जी भाई साहब, क्या मानते हैं सरकार के द्वारा हो रहे हैं जो लगातार पथराबाजी हो रही है? सरकार के द्वारा तो कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि जो हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कब तक शोषण होता रहेगा दलित समाज का? देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक हम आज़ाद नहीं हो पाए। आज हमारे साथ स्थिति यही है, देश आज़ाद हो गया, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, लेकिन इन काले अंग्रेजों से हमारा दलित समाज आज़ाद ही नहीं हुआ आज तक। इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी है, आपको पता है। ये तो बहुत छोटे छोटे कारण दिखा रहे हैं कि दलितों पे मुझे रखने पे मार दिया जाता है, दलितों पे घोड़े चढ़ने में मार दिया जाता है। दलित अगर अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहनना है, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता, ये कब तक चलेगा? अगर देश का विकास चाहते हैं और देश का अगर इस तरह विकास चाहते हैं दलितों को इग्नोर करके, तो कभी विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि दलित जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, दलित यहाँ के रहने वाले हैं, और दलितों पर अगर अत्याचार होगा तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये तो जब तक चल रहा है। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, फिर काशी राम जी ने रास्ता दिखाया, बहन जी ने रास्ता दिखाया। हमें किस तरह हमारा शोषण हो रहा है उसके खिलाफ किस तरह बोल लेंगे? लेकिन अब ऐसा हो रहा है तो हमें खुद सड़कों पर आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हम किसी का हम अपना अपमान अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज के बाद हमने रात भी एक घटना देखी, चलो 2 घटनाएं होगी तो उसके बाद भी तमाम प्रदर्शन चले, लेकिन रात फिर से एक घटना, दूल्हे की घोड़ी के आगे भी आग लगा दी गई थी, दूल्हे को भी नीचे उतार दिया गया कि उतरो। ये गाने भी नहीं बचे, गाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब मैं ये तो कह रहा हूँ कि जातिवाद इन्होंने इतना खोल दिया। हम तो देखो, हम जो दलित समाज है एक मेहनती और मतलब मेहनत से काम करने वाला एक समाज है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना घर से चलाता है, कमज़ोर वर्ग से आते हैं, काम धंधा करता है, शाम को अपना घर चलाता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं ना, वो चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन जब किसी को आप शरीफ आदमी को दबाओगे एक हद हो जाएगी कि वो फिर अपना दबाव फिर जब किसी के ऊपर आएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी भाई साहब, लगातार दबाव हो रहा है, लगातार पत्थरबाजी हो, आप कैसे देखते हैं इसे? ये सभी राजनीतिक स्टंट है। ये सब जितने भी हमारे
बड़े नेता हैं, सब उनके संरक्षण में चल रहा है प्रोग्राम। और हमारे समाज को ही टारगेट किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और कहना भाई साहब का, अगर ज़्यादा दबाएंगे फिर एकदम ही उछल गए सारे लोग, फिर मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो सकती है देश के अंदर। हमारा समाज जागरूक है पर फिर भी दबाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के साथ ही मिली व्यक्ति से काम हो रहा है सारा। क्या प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं करी? प्रशासन तो कहती है कि हम तुरंत एक्शन करके उन्हें पकड़ भी रहे हैं। भाई प्रशासन तो नेताओं के दबाव में वो आपको दिखाता है पकड़ के, बाद में उनको छोड़ देता है, क्योंकि सब नेताओं की बात मानी जा रही है। अच्छा जी भाई साहब, आप तो युवा हो, युवा जो हैं चंद्रशेखर भी युवा हैं, वो भी जा रहे हैं लगातार सड़कों पे हैं वो भी, लेकिन उन्हें पर भी हमला हो रहा है, तो युवा क्या सोच रहा है? युवा ज़्यादातर चंद्रशेखर भाई के साथ और बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ने के लिए काफ़ी आकर्षित है। तो इस तरीके के हमलों को कैसे देख रहे हैं? लगातार हमले हो रहे हैं दलित समाज के ऊपर। दलित समाज को दबाए जाने की कोशिश वैसे इनकी नाकाम है, क्योंकि दलित समाज दबने वाले में से नहीं है। लगातार घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बारात में गाने भी नहीं बजने जा रहे, कह रहे कि बारात ही नहीं जाने देंगे गांव के अंदर से। उसे आप कैसे देखते हैं युवा? देखिए, जो भारत की छवि है वो इंडिया के बाहर तो कुछ और दिखाई जा रही है, और इंडिया के अंदर दिखाया जा रहा है। इंडिया के अंदर दिखाया नहीं जा रहा कि इतने अत्याचार हो रहे हैं, घोड़ी से नीचे उतारा जा रहा है या मूछे रखने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा मानना है कि एक तो कि सरकार नहीं चाहती कि जो हमारे लोग हैं, जो SC/ST के लोग हैं, वो ऊपर आए, वो नौकरी पे जाए। वो चाहते हैं कि इन्हें दबाया जाए, वो आगे ना आए। मेरा मानना ये है। और मैं कहना चाहूँगा कि देशव्यापी तरीके से एक आंदोलन होना चाहिए। जो हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, जो हमारे नेता हैं, उन्हें उभर के आना चाहिए। जो ज़मीनी स्तर पे एक आंदोलन ऐसा हो जिससे हमारे लोगों को ना दबाया जाए। लेकिन नेताओं जब उभरने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन पर भी पथराव हो रहे हैं। जो वहाँ के जो स्थानीय मजबूत लोग हैं, जो पैसे से मजबूत है, जो सामाजिक तरीके से मजबूत है, जो राजनीतिक तरीके से मजबूत है, वो नहीं चाहते कि वो आप ऊपर आए। वो चाहते हैं जो 5 साल पहले आपकी स्थिति थी वो आज भी बरकरार रहे। तो ठाकुर समाज के लोगों ने एक बात और कही थी कि जब बसपा की सरकार थी उस वक्त हमारे पे पूरे मुकदमे लगाए गए, झूठे मुकदमे लगाए, हमारे लोगों को जेल में डाला गया झूठे मुकदमों के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है, पहली चीज़ों को मैं जानता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर बसपा की सरकार में किसी ने गलत किया है उसे जेल में डाला गया। यहाँ तक अगर बसपा की सरकार में बसपा के किसी कार्यकर्ता ने गलत किया है तो बहन मायावती जी ने उसे भी सज़ा दी है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गलत नहीं किया और उसे सज़ा दे दी गई, या किसी ने गलत किया है उसे सज़ा नहीं दी गई। अगर कोई गलत है, चाहे बसपा का कार्यकर्ता हो या बसपा से अलग हो, सबको सज़ा मिली है। वो वही तो कह रहे हैं ठाकुर समाज के लोग, जैसा को तैसा, पहले उन्होंने वो करा था तो आज वो भुगत रहे हैं। नहीं, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। ऐसा मायावती की सरकार में बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ है सच्चाई? पूरी लगातार घटनाएं जो सामने आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का फेलियर है, ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। लगातार दलित समाज का शोषण हो रहा है। इस सरकार में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त होने योग्य नहीं है। आखिर क्यों दलित समाज का युवा घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात नहीं निकाल सकता? हाथरस में रातों रात हमारी वाल्मीकि बहन का बलात्कार किया जिन लोगों ने, उसके शव को उसके घर वालों को ना देकर पुलिस द्वारा रातों रात उसका जला दिया गया। ये अत्याचार इस सरकार में लगातार हो रहे हैं। जो 1947 से पहले अत्याचार होते थे वही इस सरकार में दोबारा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों पे होने लग गए हैं। आखिर एक बात सामने है कि ठाकुर बाहुल्य गांव के अंदर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए, सरकार में भी ठाकुर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और लगातार उनके गांवों में या बड़े बड़े जगहों पर इस तरीके से हमले होने, दलितों पर अत्याचार होना, इसमें सरकार का सहयोग लग रहा है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अगर एक बार किसी पर ढंग की कार्रवाई हो जाए तो 10 लोगों को, 100 लोगों को वो मैसेज जाता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा इलाज होने का काम होगा। लेकिन अगर इलाज सरकार कर देती, सरकार इलाज ही तो नहीं कर पा रही और लगातार दलित भाइयों का शोषण हो रहा है। हमने रात की भी एक घटना देखी हो, आपने भी देखी होगी, रात भाटी गांव में मथुरा के अंदर रात फिर से घटनाएं। इस बार तो हद हो गई, दूल्हे को उतार लिया नीचे और दूल्हे ने खुद अपनी गवाही में कहा कि मेरे सब पैसे छीने, चैन वैन सब कुछ छीन लिया मेरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
जाकर दलित के यहाँ भोजन करके दिखावा करने का काम तो करते हैं, एक दलित के बेटे को घोड़ी से उतारकर उसके साथ मारपीट की गई, वहां पर उनका कोई एक्शन नहीं आया। अब तक सरकार के द्वारा कोई बयान नहीं आया। ये दलित विरोधी सरकार है, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। 22% की पॉपुलेशन दलित समाज की उत्तर प्रदेश में है। दलित समाज चाहे तो रातों रात सरकार बदलने का काम कर सकता है। यह वर्ग शिल्पकार वर्ग है, ये लगातार कमाकर खाने का काम करते हैं। आज इनका बाबा साहब का दिया हुआ हमें एक ऐसा नायाब तोहफा जिसमें सर्व समाज को जीने का अधिकार दिया, यह सरकार उसे खत्म करना चाहती है। इस सरकार की मंशा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना है। लेकिन हमने देखा है कि यादव समाज के लोगों ने भी हमला किया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कोई बयान नहीं आया। ये चंद्रशेखर ने कहा है अपने बयान में। किसने कहा आपको? उनके ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अगर अखिलेश यादव लगातार पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, हमारे कहने पर ही एक बच्चा जाटव नगर में नाले में डूबकर मर गया था, जिसमें नगर निगम की गलती थी। हमने सत्ता पक्ष के नेताओं को, जिलाधिकारी को, सबको उसके परिवार के मुआवजे की मांग की, किसी ने नहीं दिया। अखिलेश जी से ही एक बार निवेदन करने पर उन्होंने 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। कोई बड़ी सहायता नहीं है, लेकिन परिवार को एक ढांढस तो बंधा कि हाँ भाई कोई तो हमारे साथ खड़ा है। आज अगर दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो वो है आदरणीय अखिलेश यादव जी। लेकिन फिर चंद्रशेखर आजाद ने मन से कहा कि आने मत देना, संविधान की किताब तो पकड़ते हैं अखिलेश यादव, लेकिन बोलते नहीं। यादवों ने हमला किया था उनके ऊपर, वहां पर। कहां पर किया था? मथुरा में। यादवों ने नहीं किया, वो ठाकुरों ने हमला किया था। आप आराम से अगर जाएंगे कि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये हमला ठाकुरों के क्षेत्र के पास किया गया। लगातार हमले हो रहे हैं। चंद्रशेखर बड़े नेता हैं, दलितों की आवाज उठा रहे हैं। आज के समय में दलितों की आवाज दबाने के लिए चंद्रशेखर पर भी हमले किए जा रहे हैं, और ये इस सरकार का 2027 में अंत होना तय है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मिलकर इस सरकार का अंत करने जा रहे हैं।